सभी छात्रों का गणित दर्पण पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारे हरों का परिमेयकरण, जो कि 9th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, विद्यालय स्तर पर, आपेली, ईयरली, कोई भी एग्जाम होगा, ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कमजोर से कमजोर अगर मैथ्स में है तो भी इस क्वेश्चन को जरूर करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिया है 1/√7, एक है 1/√7 माइनस √6, और दूसरे जो दो क्वेश्चंस है वो है आपके 1/√5 प्लस 2 और 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो चारों को करेंगे हम एक एक करके, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1/√7, आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है ऐसा कैसा लिखना है, 1 लिखा और √7। ठीक है, अब आपका काम स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको इंटू का सिंबल लगाना है, और नीचे जो भी संख्या दिख रही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, √7 दिख रहा है, तो ऐसा का ऐसा √7 ऊपर भी लिखना है और नीचे भी √7 लिखना है। ठीक है, ये मैं वीडियो पूरा कमजोर छात्रों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए √7 है, तो ऐसा का ऐसा मैंने √7 और √7 लिखा। अगर यहाँ पे जैसे √5 होता तो मैं लिखता √5/√5। यदि यहाँ √6 होता तो मैं लिखता √6/√6। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आपको देखिए अंश का गुणा अंश से करना है, हर का गुणा हर से करना है। अब अंश और हर तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या का नीचे वाले से गुणा करना है। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते वो का वो आता था, यहाँ पे √7 का √7 आ जाएगा। ऊपर का काम हो गया। नीचे देखो यहाँ पे √7 है और √7 है, यानी सेम संख्या। देखिए रूट के अंदर 7 है और रूट के अंदर 7 है, तो जब भी ऐसी संख्याओं का गुणा होता है आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है, अंदर वाली जो भी संख्या है वो लिख लो ऐसे के ऐसे। अगर यहाँ √6 होता कि √6 इंटू √6 तो मैं 6 लिखता, 5 होता तो 5 लिखता। ओके, तो इसका आंसर आ गया √7/7। हरों का परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि नीचे जो रूट वाली संख्या है यानी अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय में बदलना। तो यहाँ पे देखिए 7 है, वो अपरिमेय से परिमेय में चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया √7/7। अब इसकी बारी, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए 1 बट्टा क्या है √7 माइनस √6, यहाँ पे हमने जो काम किया था वो का वो यहाँ पर भी करना है। इंटू करो। सबसे पहले तो जब भी आपको दो डिजिट दिखते हैं, यहाँ भी प्लस में या माइनस में देखने को मिल सकते हैं, आगे हम प्लस वाला भी करेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस है बीच में, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो ताकि आपको समझने में इजी रहे। अब देखिए 1/√7 माइनस √6 है, तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा √7। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि जो माइनस है नीचे तो आपको प्लस लिखना है, यहाँ प्लस और √6। इसी प्रकार नीचे भी सेम संख्या से गुणा करना है, √7 प्लस √6। ये स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे ढंग से वापस रिपीट करता हूँ। देखिए 1/√7 माइनस √6 है, यानी माइनस था तो मैंने प्लस प्लस वाले से गुणा किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। देखिए √7 है ऐसा कैसा लिखा है, √6 है ऐसा कैसा लिखा है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंबल बदल के गुणा करना है ऊपर और नीचे, यानी अंश से भी गुणा करना है और हर से भी गुणा करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। यहाँ पर भी कर दो, 1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा तो कोई चेंज होगा नहीं, यानी नीचे ऐसा का ऊपर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, √7 और √6। ठीक है, फिर बट्टा। अब देखो यहाँ पे √7 माइनस √6, और यहाँ पे है √7 प्लस √6। यहाँ पे तो प्लस में था, एक ही था, ऐसा कैसा लिख दिया, परंतु यहाँ एक माइनस में है और एक क्या है प्लस में। तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना है, a² माइनस b²। मैं अभी लिख के बताऊंगा, परंतु जो कमजोर छात्र है उनको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको फॉर्मूला भी नहीं याद करना। आपको क्या करना है, ये जो √7 है, ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी √7 के ऊपर घात लगाना है 2, फिर माइनस। यहाँ क्या है देखिए √6 है और यहाँ पर भी √6 है, माइनस लगा दो बीच में, और √6 उसके ऊपर भी घात लगा दो 2। ठीक है, ये किससे हुआ है वो बता देता हूं। फॉर्मूला है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यानी जब भी ब्रैकेट के अंदर
कोई प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या होती है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जो ए था उसका स्क्वायर कर दिया, जो बी था उसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला अंश ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, √7 प्लस √6। अंश में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाली कोई संख्या है उसके ऊपर घात 2 है तो आपको रूट हटा देना है और घात भी हटा देना है, यानी अंदर वाली जो संख्या है वो ऐसी कैसी लिखना है, ये 7। ठीक है, उसी प्रकार ये माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा अंदर वाली संख्या 6। अब कैसे आई वो भी बता देता हूँ। देखिए √7 का स्क्वायर यानी घात 2 है, तो क्या करना है, √7 इंटू √7। अब 7 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 49, और 49 का जो वर्गमूल है वो 7 आता है। तो जो होशियार बच्चे हैं वो तो समझ सकते हैं इस बात को। अब जो कमजोर है उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ध्यान रखना है कि रूट वाली संख्या आती है उसके ऊपर घात 2 दिखे तो रूट है वो हटा दो, अंदर वाली संख्या लिख लो। ठीक है, अब इसका आंसर है वो आपको मिल गया। देखिए आंसर में लिख लेता हूँ सीधा ही कि √7 प्लस √6, ऊपर वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, नीचे देखो 7 में से 6 को घटाना क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ गया आपके हरों का परिमेयकरण, यानी नीचे है वो परिमेय संख्या में चेंज हो गई हर। ठीक है, ये 2 सवाल क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं दूसरे 2 सवाल। चलिए इसको भी करते हैं जिससे बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 1/√5 प्लस √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ नीचे √5 ऐसा का ऐसा प्लस √2। सबसे पहला काम आपको ब्रैकेट के अंदर बंद करना है इन दोनों संख्याओं का, फिर इंटू करना है। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपका टाइम बचे। तो देखिए 5 यहाँ पे प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा, सिंबल है वो बदलना है, आपको ध्यान रखना है। अब 5 माइनस √2, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो ऊपर तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि 1 का गुणा करते हैं तो वो का वो आता है। तो √5 माइनस √2। नीचे देखो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो √5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और √2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना, बीच में आपके माइनस आएगा। ऊपर √5 माइनस √2 ऐसा का ऐसा। अब देखिए अभी आपने सीखा है कि जब भी रूट वाली संख्या के ऊपर घात 2 होती है यानी स्क्वायर होता है तो अंदर वाली संख्या लिखना है। अब कैसे अटती है वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो 5 आ जाएंगे इधर, यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली संख्या √5 माइनस √2, नीचे 5 में से 2 हो गया, क्या बचा 3। तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट चौथा करते हैं। 1/√7 माइनस 2 है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे अंश में और हर में गुणा करेंगे। देखिए √7 ऐसा का ऐसा, यहाँ पे रूट नहीं है इस बात का ध्यान रखना, और माइनस है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस वाले से। चलिए ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। फिर नीचे देखो यहाँ पर भी √7 और 2, अंश का गुणा अंश से कर दो, क्या आ जाएगा √7 प्लस 2। इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पे वापस वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर यानी √7 के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना। देखिए ये 2 है, यहाँ रूट नहीं है तो 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, ऐसा का ऐसा। फिर देखो √7 प्लस 2, नीचे आपके देखिए क्या स्थिति चेंज हो जाएगी, √7 के ऊपर 2 है तो अभी आपने सीखा है कि रूट वाली संख्या है तब तो रूट हटता है, अंदर वाली संख्या लिखना है, ऐसा कैसा लिख लो। फिर माइनस, यहाँ पे रूट नहीं है यानी 2 के ऊपर घात 2 है, यानी 2 × 2 करना है, 2 × 2 कितने होते हैं 4, ये आ गया 4। ऊपर वाले संख्या ऐसे कैसे लिखो, √7 प्लस 2, नीचे देखो 7 में से 4 गया, क्या बचा 3। तो ये आ गया आंसर। तो बहुत ही सरल है हरों का परिमेयकरण करना। मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप जरूर कमेंट करें, मैं वापस एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो आपको करके बताना है 1/√5 का हरों का परिमेयकरण करना है। ठीक है, इसका आंसर है वो कौन लिखता है देखिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले